ऐसा कहते हैं कि आप डरते नहीं हैं, तो क्या बाकी पत्रकार डरते हैं? हमारे इस तरह से बेबाक होकर झूठ बोलते हैं। रामलीला मैदान में कह दिया कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, इस तरह से नफ़रत फैलाने वाली बातें करते हैं। और उनके जितने भी मंत्री हैं और सांसद वगैरह हैं, तो किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। हमारा काम है फैक्ट चेकिंग करना, हमारा काम है कि जो गलत बोल रहे हैं उसको पुराने वो ना करते हों, पर मेरा जो काम है मैं तो अपने लिए जिम्मेदार हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि CAA जो आया है वो गांधी जी चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे CAA। गांधी जी कब चाहते थे? आप वो एक कानून को गांधी जी के नाम पे कह रहे हो कि गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। कांग्रेस की सरकार में तो CAA की बात, मुझे उसकी बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुझे उससे बात है। और जब गांधी जी ने वो बोला था कि नहीं बोला था, गांधी जी ने वो नहीं बोला था। गांधी जी ने कहा था कि जो भी वहाँ से आएगा, हमारा देश इतना उदार होना चाहिए कि हम सबको अपने यहाँ घर में बसा सकते हैं। और गांधी जी ने एक राष्ट्रवादी मुसलमान की भी बात की थी। पता है वो कौन था राष्ट्रवादी मुसलमान? जो जिन्ना के इस तरह के इस्लामिक राजनीति के खिलाफ लड़ने वाला था, जो वहाँ रह गया। किसी को उस वक्त पता नहीं था कि ये देश हमेशा के लिए बट रहा है, तो जो जहाँ था वहाँ रह भी गया। कुछ लोगों ने घर भी बदले, कुछ बीच में मारे भी गए। तो ये सारी चीज़, ये बात उन्होंने बताई, वो नहीं बताई उन्होंने। तो इस तरह से एक झूठ की राजनीति, और उसमें जो सिल्वर कोटिंग है वो नफ़रत की है। तो हम पत्रकारों का काम क्या है? क्या समाज में हेट्रेड को प्रोपेगेट करना हमारा काम है? जो बाकी चैनल कर रहे हैं, तो बाकी सारे कर रहे हैं, तो इसलिए वो सत्य थोड़ी हो जाता है। तो शाहीन बाग की औरतें एंटी नेशनल हैं, सिर्फ वही थोड़ी एंटी नेशनल हैं। जो कोई भी इनके झूठ को पकड़ लाता है उसको ये गद्दार कह देते हैं। तो गद्दार हो गए। देश में सबसे बड़े देशभक्त यही लोग हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? तो बाकी जिन लोगों ने कि एक दिन क्या आप ये भी करेंगे कि जो इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, जो 70% लोग हैं, क्या उनको भी आप गद्दार घोषित कर देंगे? जो 60% लोग हैं, नहीं। तो सरकार आज की तारीख में, मतलब अगर मोदी जी जो हैं उनको अगर प्रधानमंत्री का चेहरा वो नहीं है, तो कौन सा ऐसा? ये मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है। तो कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है। और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं? आप झूठ ही क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए, है ना? अच्छे कामों में उन्होंने विदेशी दौरे जो किए हैं उससे कि बहुत अच्छी। कौन सा आप बताइए? बताइए कि किस मीडिया में आपने उनके विदेश यात्राओं के बारे में देखी? आज मलेशिया ने क्या कहा? मलेशिया ने इनके CAA की निंदा की है। आज अमेरिका में देख लीजिए, जिनेवा में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन में प्रस्ताव रखे गए हैं, वहाँ पे बहस हो रही है। तो कौन से इनकी विदेश नीति की समझ क्या बनाई गई? आपको पता है, जहाँ जाते हैं वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो, एक स्टेडियम में भारतीयों को बुलाए जाते हैं, तो वो स्पॉन्सर है ना? मतलब वो स्पॉन्सर नहीं तो और क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हो न्यूजीलैंड और अब बुलाया जाए तो हम भी जाएंगे स्टेडियम में। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो विदेश नीति की सफलता थोड़ी है, वो तो अपने भारतीय लोगों से संवाद की सफलता है। उसमें विदेश नीति का आप अखबार देख लीजिए उनके दौरे के बारे में, कि जब वो लौट कर आते हैं तो यही छपता है। बाकी विदेश नीतियों में क्या हासिल हुआ, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता होगा। अब इतनी बड़ी सरकार है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है, इसको तो समझना पड़ेगा ना, कि आप स्टेडियम में बुलाए हैं, कहीं पर लोगों को ले आके समारोह कर रहे हैं, तो आप अपने भारतीयों को बुला के कर रहे हैं ना। तो उसमें उसको हम विदेश नीति की सफलता क्यों मान लें? कि कहीं भी जाके आप रैली कर रहे हैं, वो विदेश नीति की सफलता तो है नहीं। तो ये भी तो हो सकता है आप अमेरिका गए हैं और इनकी यात्राओं के समय क्या अमेरिकी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चर्चा के लायक नहीं समझता, क्योंकि उसमें फॉरेन डिप्लोमेसी का कोई एक्शन होगा तब तो कोई लिखेगा ना। आप आए हैं यहाँ शॉपिंग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ लोगों के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग बुला लिए जाएं तो मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा। पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? वो तो अपने भारतीय लोग हैं। हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम भी जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ मैं भी जाऊँगा देखने के लिए। वो विदेश नीति की सफलता नहीं है ना। तो हम उनके यात्राओं के जो तड़क भड़क हैं उनको छोड़िए, आप विदेश नीति पे बात कीजिए। तो कहाँ बात होती है? आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए, तो कहीं आलोचना नहीं है, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं है। सिर्फ तारीफ 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 चलता रहता है। और जब मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब चलो भाई इकोनॉमी का पूछना लेते हैं, तो आप वही एक सवाल है, मैं नहीं तो कौन? भाई आप ही हैं। अभी कौन का सवाल नहीं है। 2014 से आप ही हैं, 24 तक आप ही रहेंगे। तो इस सवाल से हम आपको नहीं जज करेंगे कि आप नहीं तो कौन। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि आप हैं तो क्या कर रहे हैं। आप 2016-14 से लेकर आज तक आपने एक इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई,
ठीक, और बजट में पढ़ रही हैं, पिछले साल के बजट में भी पढ़ रही हैं 2019-20 के बजट में कि हम 1 साल के भीतर नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे, और इस साल के बजट में भी पढ़ रही हैं कि आप जल्दी लेकर आएंगी। तो 1 साल तो गुजर गया, और जब आप कह रही कि नई शिक्षा नीति लेकर आएंगी तो उसके पहले आप शिक्षा को लेकर ऑनलाइन कोर्सेज बनाएंगे, मेडिकल बनाएंगे, इसके अनाउंसमेंट आप कैसे कर सकती हैं? दोनों बात कीजिए ना। तो क्या आप उस शिक्षा नीति की घोषणा आप कर रही हैं, या जो लेकर आने वाली हैं उसकी सिर्फ सूचना दे रही हैं? बोलते हैं ना अमित शाह की पूरे जो जिस तरह का स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है कहाँ चल रहा है? वो तो जिस तरह से उन्होंने अमित शाह कब बोलने लगे इकोनॉमी पे? उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि जिस तरह का स्लो डाउन पूरे दुनिया में चल रहा है उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर वो तो इंडिया, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन की चीफ ने क्या बोला, चीफ इकोनॉमिस्ट ने, कि भारत के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। तो आप इस सवाल का जवाब नहीं देते। लेकिन जब इसी आईएमएफ की चीफ ने कहा था 4 साल पहले 2016 में कि भारत के कारण चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप बजट के भाषण में उसको शामिल करते हैं। जब बता दिया जाता है कि आपके कारण चीज़ें धीमी हो रही हैं, तो आप उसको हटा देते हैं, तो जो आपको ठीक नहीं लगता है। लेकिन मनमोहन सरकार में भी रिसेशन की दौर आया, वो 2014 से पहले की बात है। 14 से पहले, हाँ, उसका हिसाब 2014 के इलेक्शन में हो चुका है, और इनका हिसाब, ठीक है। तो इनका हिसाब नहीं, ये तो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। आपसे कराना चाहिए। हाँ, मुझसे क्यों कराना चाहिए? तो 6 साल हो गया इंटरव्यू, है ना। अब मत कहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर कहेंगे इसको ये आईटी सेल लगाओ और इसको बदनाम करो और हमला करो। एक अकेली जान के पीछे 100 लोगों को लगा देते हैं गाली देने के लिए। सोचा होगा ना कि कुछ सवाल तो होंगे ऐसे जो उनसे नहीं, तो वो मैं क्वेश्चन क्यों आउट करूंगा? मैं उनके एजुकेशन सिस्टम का विद्यार्थी नहीं हूँ कि ना डिग्री का पता है ना कुछ का पता है। तो मैं क्वेश्चन पहले से क्यों बताऊंगा? क्या तो आप लगभग जिस तरह सवाल पूछते रहते हैं और उनके ऊपर ये आपको कैसे पता कि मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ वो इंटरव्यू में वही पूछने जाऊंगा? अच्छा, मतलब नए सवाल होंगे उसमें। तो इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती हो। मैंने नहीं किया वो अलग बात है, किसी ने भी किया हो। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की ज़रूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। तो आप बताइए कि जब रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कितने अखबारों ने उनके इस झूठ को छापा कि उन्होंने झूठ बोला है? छाप देंगे आज भी। ऐसा हिंदुस्तान में कब हुआ था? मैं तो यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस देश से इतनी दुश्मनी कब हो गई थी कि जब आपने इस देश के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? ये किस दिन का आप गुस्सा हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं कि इस तरह का मीडिया आपने चाहा था? अब मैं समझ सकता हूं कि आप एक नेता को पसंद करते हैं, उसका एक कारण, पर इस मीडिया को क्यों पसंद करते हैं भाई? कि शाहीन बाग में आपको कुछ मुस्लिम औरतें दिख गई तो आपको बहुत आसान लगा कि वो गद्दार हैं। उनको मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा। इस देश में अगर दिल्ली शहर में लोकतंत्र का अगर कोई एक प्रहरी है तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज है। कि जो भी देश भर में कहीं भी लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो रकाबगंज वाले अपने लंगर से खाना खिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, लेकिन देश के हर सिख को मालूम है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों का खाना कहाँ से जाता है, उनके यहाँ से जाता है। इतने बड़े बड़े नेता आपके खाने को इस तरह से क्रिमिनलाइज कर दें, उसको एंटी नेशनल बनाने लगे, तो अब आप समझ नहीं रहे हैं कि ये बंटवारा कहाँ पर जाकर रुकेगा। इससे समाज में शांति कैसे हो सकती है? शांति तो एक ही चीज़ से हो सकती है ना, कि जहाँ सब कोई सब चीज़ का स्वीकार करता चला है। हमको और भी तो काम करना है ना जीवन में। प्रोग्राम देखा, उसमें आपने कहा कि अब दिल्ली में आपके घर के साथ में कोई बंदूक लेकर रह रहा हो, तो कभी तो गोलियां नहीं चली थी। तो ये काफी प्रोवोकिंग लाइंस नहीं क्यों प्रोवोकिंग लाइन्स है? वो कह रहा है गोली मारो, मैं कह रहा हूँ कि तो अब हकीकत है कि बगल में रहने लगा है कोई गोली लेके। मैं तो जो सिचुएशन है उसको स्टेट कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि गोली मारो, मंत्री की बात करें ना, मंत्री का सवाल पूछिए। यही पत्रकारिता ने चीजें बदल दी हैं। यही बात है कि पत्रकारिता को इसी तरह से सरकार ने बदला है कि हम पब्लिक में क्या सोचती है, पब्लिक के उसके हिसाब। ये हमारा काम नहीं है सोचना, हमारा काम है फैक्ट्स को स्टेट करना कि जो गलत है गलत को बोलना। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो राहुल गांधी का आपने इंटरव्यू लिया था चुनाव के दौरान, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग आपको देखते हैं वो देखना चाहते थे कि भाई राहुल गांधी का इंटरव्यू जो आप ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, इंटरव्यू बढ़िया था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो सवालों के घेरे और जो एक एग्रेशन हम आपका देखते हैं हमेशा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ा सा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। एग्रेशन क्यों चाहिए आपको हर समय? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो 20 मिनट में उनसे नहीं पूछा जा सकता था। अब 20 मिनट के बाद बहुत सारे सवाल रह गए। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछ पाया, 20 मिनट से और ज़्यादा समय मिलता तो और पूछता मैं।
पर ऐसा नहीं था कि उनको छूट मिली, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा जब आप मोदी जी का इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो ऑपोजिशन का लीडर हैं। आप ये समझिए, वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू कराते हैं तो फिल्म एक्टर से कराते हैं। नहीं लिखी उनको कि मेरे को सवाल के जवाब तो दीजिए, पत्रकार ये काम मेरा नहीं है। मैं अनुमति मांगी थी मैंने कि मुझे भी इंटरव्यू दीजिए, तो नहीं दिया उन्होंने। ये क्या है, कोई पत्राचार उनसे करूँगा? बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, उन्होंने जवाब थोड़ी दिया कोई। एक पहलू खान को मारने के लिए 100 हिंदू घरों के लड़कों को आपने दंगाई बना दिया, ठीक है? तो ये हिसाब लोग शांति से सोच लें कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जो जामिया में गोली चलाने वाले दोनों बालिग नाबालिग जो भी नौजवान हैं, वो उनके हाथ में पिस्तौल थमाई जा रही। तो राजनीति ने ये काम पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए कहीं से ऑक्सफोर्ड से पास होने की ज़रूरत नहीं है, पर ये समझना चाहिए कि जिन कस्बों से ये लड़के आ रहे हैं उन कस्बों में आपने कॉलेज तक नहीं खोला, पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था तक नहीं दी, और आप उनके नाम पर आप वो एक धर्म के का सनक आप उनके ऊपर सवार करा रहे हैं कि यही राष्ट्रवाद है। तो लोगों को समझ में आएगा विनीता जी, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।